बाबा कई तरह से अपने बच्चों को बहलाते, फुसलाते, ज्ञान की गुहे गुहे बातें समझाते। आज 16 मार्च 2024 के महावाक्यों का सार, मुरली का सार, तंत निचोड़। मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है। कितना अच्छा लग रहा है नहीं? मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। ये बाबा के महावाक्य भगवान वाच। योग के लिए एकांत की जरूरत है। इस जरूरत को समझो और जब भी योग का अभ्यास करो, अपनी व्यवस्था को अच्छा, शांत और एकांत वो जरूर ढूंढ के रखो। अब कैसे करना है, क्या करना है? रूम छोटा है आपका, कोई बात नहीं, छत पर निकल जाओ। अच्छा, बहुत हाय तौबा होती तो छोटे छोटे पार्क बने होते, कोई वृक्ष बैठ के तपस्या करो, मजा आता है। क्योंकि प्रकृति और वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। एकाग्रता जीवन की बहुत आवश्यक औषधि है जो सारी बीमारियों को ठीक करती है। और वो एकाग्रता, जिसकी एकाग्रता ईश्वर के प्रति हो, डायरेक्ट उसके स्वरूप पे, उसका तो कहना ही क्या फिर। मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है और योग के लिए एकांत की जरूरत है। प्रश्न, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? हाँ भाई, सबकी शिकायत रहती है कि मन भटक जाता है, बुद्धि मटक जाती है, जिंदगी चटक जाती है, क्योंकि एक रस रहती नहीं है बाबा की याद में। तो सुनो, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? उत्तर, बच्चे, स्थायी याद में रहने का आधार है तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। इसके बहुत गहरे अर्थ हैं इस शब्द के। जो कुछ भी है, जो कुछ भी जिसमें बुद्धि जाती है, चाहे अपना शरीर है, पद है, पोजीशन है, कोई ऊंची पहुंच है, जिसके आधार पे तड़पते रहते हैं, भटकते रहते हैं, तो बाबा कैसे याद आएगा? जब सारा संसार हमें अपने बाबा में दिखने लगेगा तो याद स्थायी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, या शरीर भी याद ना रहे, इसको भी ईश्वरीय सेवा में लगा दो। बच्चे, है मेहनत, इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। बच्चे, प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। बाबा भी तुम्हारी तार मन की खींचेगा। ऐसा अनुभव है आप सभी का, जानते हैं आप सब। अचानक बैठे बैठे एकदम बाबा जैसे बाबा खींच रहा हो अपनी पत्नी को, है ना? तो बाबा का कमाल होता है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। बाबा भी करंट देंगे ऐसी आत्माओं को, और करंट से आयु भी बढ़ती है। आत्मा एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी, सब कुछ आत्मा के अंदर वो सब आ जाता है। ओम शांति। ज्ञान और योग दो चीजें हैं बच्चे। बाप के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है। क्यों बच्चे, जानते हो? याद से याद मिलती है। बच्चे सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप को भी याद से याद मिलती है। कशिश देते हैं बाप, शकाश देते हैं। देखो बच्चे, बाप को खींचते हैं। यह भी बना बनाया ड्रामा, ये खेल है। बच्चे, इस ड्रामा को, इस खेल को, जो इमॉर्टल ड्रामा है, इसको अच्छी रीति समझना है, ऊपर ऊपर नहीं। जो भी चीज समझो उसकी गहराई में उतरो, क्योंकि अधूरी नॉलेज हमेशा मनुष्य को धोखे में रखती है। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की याद मिलती है। याद के लिए बच्चे बहुत एकांत चाहिए, शांत, शुद्ध और एकांत। अब कैसे करना है? सतयुगी मुझ पद पाना है।
ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना है, ज्ञानियों में उच्च कोटि का बनना है, योगी बनकर के अपने जीवन को धन्य बनाना है। तो कैसे करना है वो आपका अपना खेल है, वो बाबा नहीं करेंगे। आपकी अपनी खुद की चाहत वो तैयार करेगी। और कहते हैं जिसके अंदर चाहत मजबूत होती है, धरा गगन प्रकृति के 5 तत्व सब, ये कायनात भी उसको सहयोग करती है मिलाने में, ऐसे कहते हैं। देखो बच्चे, याद से बहुत एकांत चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं उनका भी आधार याद ही है। जो लास्ट सो फास्ट जाने की जो बाबा ने बात कही है उसका भी आधार याद ही है। उन्हें याद बहुत आती है, याद से याद मिलती है। बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी याद करते हैं, वो कशिश करते हैं, कहते हैं ना बाबा हम पर रहम करो, कृपा करो। तो बच्चे इसमें भी याद चाहिए। अच्छी याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली कृपा आशीर्वाद मिलेगी। देखो बच्चे, ये ज्ञान धन भी बात मत पूछो, याद से याद कैसे मिलती है तुम इन बातों को जानते हो। तुम्हारे में इतनी ताकत है इस याद में जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हो। बाप भी आकर के पतितों को पावन बनाते हैं और बच्चे भी कम नहीं। मनुष्य तो कुछ जानते नहीं, यूं ही रड़ियां मारते रहते हैं, समय वेस्ट करते रहते हैं। बाप को ही नहीं जाना तो फिर क्या जाना। शिव बाबा में ही निश्चय बुद्धि नहीं है, चल रहे हैं सफेद कुर्ते पजामे पहन के, तो फिर जाना क्या। नौदा भक्ति भी मनुष्य करते हैं, जैसे दुनिया में कितनी भक्ति प्रचंड करते रहते हैं। शिव के मंदिर में जाके बच्चे काशी कलवट भी खाते हैं। अच्छा, मिलता क्या है? परसों भी बाबा ने कहा था बच्चे क्या मिलता है, क्या मिला है? भावनाओं का भाड़ा, वो सिर्फ चने माफिक कहावत है। यहां बाबा तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही देते हैं, इंद्रिय जीत बनाते हैं, है ना, इस विश्व का मालिक और फिर भविष्य विश्व का मालिक। फिर भी विक्रम बनने शुरू हो जाते हैं, काशी कलवट खाते हैं, फिर नया जन्म लेकर के फिर आत्मा क्या करती है? विक्रम ही करती है, क्योंकि सुकर्म की नॉलेज देने वाला शिव बाबा तो होता नहीं। मिलता कुछ भी नहीं बच्चे, फिर भी विक्रम बनने शुरू हो जाते हैं। माया झट फंसा देती है बच्चे। पतित पावन बाप आया है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए। मनुष्य तो शिव शंकर को भी एक ही समझते हैं। देखो कितनी उजली दूध के माफिक नॉलेज है। हमें खुश होना चाहिए, हमें नारायणी नशे में रहना चाहिए, हमें अलौकिक अनुभूतियों में खोए रहना चाहिए। हमें वो बाबा ने जो खुराक दी है, जो हीरे दिए, मोती दिए ज्ञान के, दुनिया में कहाँ है किसी के पास। दूध का दूध, पानी का पानी है। बड़े बड़े प्रचंड विद्वान आचार्य, बड़े बड़े वाचक कथाओं के शिव शंकर को एक ही मानते हैं। और बाबा ने कहा बच्चे ये दो ही हस्तियां हैं, अहंकार ना आए, सम्मान सबका करते हुए अपने सत्य को अंदर घोटो जिससे नशा चढ़े। देखो बच्चे, यहां तो बाबा कहते बच्चे मन मनाभव, बार बार कहते हैं मन मनाभव। अब यहां ज्ञान होता है लेकिन तपस्या कम हो जाती है, इसलिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो पवित्र बनेंगे। सबको भूल, एक बाप को याद करना। एक कहावत है, उन्होंने कहा ये लाठी भी छोड़ो। पुरुष जो है वो जा रहा था संन्यास धारण करके, सब कुछ छोड़ के, एक लाठी। तो स्त्री ने कहा देखो जी, जब तुम सब कुछ छोड़ के जा रहे हो तो ये लाठी क्यों ले जा रहे हो, इसको भी छोड़ो। तो कहने का मतलब लाठी माना आधार। कोई शेर, चीता, भालू, कोई मिला सांप सूंप तो मार देंगे, बुढ़े हो जाएंगे तो लाठी पकड़ के चलेंगे। तो ये दुनियावी सारे आधार छोड़ने पड़ते हैं, तब प्रभु की कृपा मिलती है। बाबा कहते बच्चे यहां भी सब चीजें छुड़ाते हैं। बाप कहते बच्चे इस शरीर को भी याद नहीं करना, इसको भी भूलना है, तब याद टिकेगी। तन को भी सेवा में अर्पित कर दो, फिर मन बुद्धि में बाबा ही बाबा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। बच्चे अगर उच्च पद पाना है तो मेहनत बहुत चाहिए।
शरीर भी याद ना रहे, हमेशा एक बात याद रहे, अशरीरी आए थे और अशरीरी ही जाना है। बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बाप की कोई तमन्ना नहीं है बच्चे, ये तो सर्विस करते हैं। देखो, अच्छे मैनर्स भी यहां धारण करने हैं। जो मनुष्य भक्ति करते हैं उससे भी कोई नुकसान नहीं है। चलो ओम शांति वाले नहीं भी हैं तो क्या हुआ, जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स अच्छे नहीं होते, उनकी तो दुनिया ही बिल्कुल क्या कहेंगे, जीना है और मर जाना है जैसे मशीन। तो वो पाप पुण्य इन सब डर भय सब खत्म हो जाता है। जैसे कि खाना पीना सोना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समान। मैनर्स भी अच्छे नहीं होते, भक्ति में मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान में विश्वास रहता है, डर रहता है। तो बाबा ने आज क्या कहा, कोई भक्ति भी कर रहा है तो कोई बुरी बात नहीं, बुराइयों से तो जितना बचा उतना ही सही। जो भक्त मुझे जिस रीति से बचता है उसकी कामना उस रूप में पूरी करता हूँ। लेकिन मैं जो हूँ जैसा हूँ वो स्वरूप तो मैं स्वतः ही आकर के बताता हूँ, और वो कोटों में कोई और कोई में भी कोई बिरला ही मेरे स्वरूप को जानता है, पहचानता है और फिर मानकर उसकी श्रीमत पर चलता है। बच्चे, भक्ति और ज्ञान का जैसे कि खेल बना हुआ है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र दुनिया में जाना है बच्चे। सुख में तो कोई याद करेंगे नहीं मुझे। देखो ये ड्रामा कितना वंडरफुल बना हुआ है, इसको गहराई से समझना है। जिसको तुम बच्चे जानते हो सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते बच्चे जितना याद करते जाते हैं उतना धारणा स्वरूप बन ऊंच पद पाते जाते हैं। बाप कहते गुहे ते गुहे नॉलेज तो बच्चों को रोज सुनाता हूं। नई नई पॉइंट्स बच्चे नोट करते रहो। देखो पुरानी काम में नहीं आएंगी, भाषण के बाद फिर याद आएगा, अरे ये पॉइंट समझाते तो अच्छा था, बुद्धि में ठीक बैठ जाती। बाबा कहते तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो नंबरवार, सबसे अच्छे अच्छे महारथी भी हैं। बाबा की बात अलग है, ये बाप दादा दोनों ही अच्छे बैठे हैं। ये मम्मा बहुत अच्छा समझाती है, बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते हैं। बच्चे बहुत समझने की बातें हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए बच्चे फुर्सत का समय निकालो। साक्षात्कार के पीछे क्या आधार होता है, वो लगन, वो तपस्या, वो सूक्ष्म स्वरूप है ना। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो बाप उनको मदद भी करते हैं। बाप को याद करना, खुद को भी आत्मा समझ कुछ न कुछ उनकी आत्मा को भी सर्च लाइट देना, ये सर्च लाइट देना होता है। औरों की भी सेवा करो, जैसे तुम्हारी बाबा सेवा कर रहा है, मदद करता है, ऐसे तुम उनकी आत्मा को देखकर किसी की भी जो प्रॉब्लम में है उनको करो। देखो बच्चे, याद करते हो तो रिटर्न में याद मिलती है। ये बाबा भी सर्च लाइट देता है, उसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, बच्चे कुछ भी कहो। सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा, रात को जाग कर भी उनकी आत्मा को याद कर उनको पावर देने की दरकार रहती है। बच्चे, बाकी ज्ञान तो बहुत सहज है, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते। मुख्य है याद की यात्रा, इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद से ही बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है, जिसमें फिर धारणा होती है। कहावत है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए, यानी शुद्ध बुद्धि चाहिए, सतो प्रधान बुद्धि चाहिए। तुम्हारा ये मरजीवा जन्म है। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये भी ब्रह्मा भी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता आदि पढ़ते थे। बाबा ने यानी शिव बाबा ने जब प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया, साक्षात्कार हुआ। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। इसमें गीता पढ़ने की बात नहीं, बाप तो इसमें बैठा हुआ है, सब कुछ इनका छुड़वा दिया। कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए, भक्ति की बातें एकदम उड़ गई, क्योंकि शिव अंदर में ही आ गया तो मंदिर में क्या करें जाके।
इनमें बाप बैठा है, ये नॉलेज बुद्धि में आ गई। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी बुद्धि में बैठ गई। बाप को जानने से बच्चे तुम सब कुछ जान जाते हो। प्रभु को पकड़ो, प्रभुताई अपने आप आ जाएगी। तुम वंडरफुल टॉपिक्स आदि भी लिख सकते हो। जो मनुष्य सुने तुम्हारी बातों को, देखे तुम्हारे जीवन के नियम और धारणाओं को, तो वंडर खाएं, भागे भागे आए सुनने के लिए। क्या ऐसा लक्ष्य रख सकते हैं आप? चाहे तो रख सकते हैं। श्री कृष्ण जी को काठ की मुरली बजाते हुए दिखाया, और उस समय पर दिखाया गया है कि गैया, गौ पाल, ग्वाल बाल, ग्वालिने सब मुरली की धुन सुनते ही दूध वहीं छोड़ दिया, काम भागी भागी खिंची चली आती थी। क्या है इसके पीछे रहस्य? आपकी वाणी ऐसी हो, सभी सुनने के लिए तरसें, उसको बनाओ, लक्ष्य रखो। पैदा होते ही सारे वो नहीं होते। लक्ष्य जो रखता है उसे प्रकृति फिर वो वरदान दे देती है, प्रकृति के साथ परमात्मा भी। जब संदली पे बैठकर मुरली सुनाने बैठो तो एक संकल्प करो, आज बाबा की मुरली सुनाने का सौभाग्य हमें मिला है। कल मिले ना मिले, लेकिन आज सामने वाली आत्माओं को इतना भरपूर कर दूंगी, इतना भरपूर कर दूंगा, इतना प्यार से, स्नेह से, खाली ज्ञान से नहीं, और ज्ञान की हर पॉइंट्स को स्पष्ट करूंगी। जितना मुझे आता है मैं उतना जरूर समझाऊंगी, ठीक है ना। फिर देखो आपके मुखार बिंद से ईश्वरीय वाणी सुनने के लिए भी लोग तरसेंगे, है ना। उसके लिए आपको खुद के ऊपर मेहनत करनी है और इच्छा रखनी है। जो भी हमारे आने वाले हैं ये भी परफेक्ट बने, ये भी आगे बढ़े, इनका भी कल्याण हो। भाई किसी को हमारी बात बुरी लगती हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। बस मन में ये रहता है, जब हम दूसरों को अच्छा बोलते तो हम तो अच्छे बनेंगे ही बनेंगे, और निमित्त आत्माओं का जीवन तो इतना श्रेष्ठ, इतना उच्च कोटि का बन जाना चाहिए, और बनेगा। ये हमें विश्वास है, हमारे बाबा ने बतलाया है। बच्चे एक दिन आएगा सारी दुनिया, लेकिन वो समय को नंबर मिल जाएंगे। काश हम पहले से भी, हम निमित्त आत्माएं अगर ध्यान दे दें, सिर्फ जो सेंटर्स पे रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, सिर्फ निमित्त आत्माएं भी अगर अपने ऊपर फुल अटेंशन दे दें तो कायाकल्प हो जाए इस संसार का। देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। इस समय सब निरोगी हैं, सब रोगी हैं। अब बनना है निरोगी। किसी भी टॉपिक्स पर बात कर सकते हो। देखो भाइयों बहनों, हम आपको ऐसी संजीवनी जड़ी बूटी बताएंगे, तुम कभी बीमार नहीं होगे। आत्मा की बीमारी की बात, मन के रोग, बुद्धि की मलिनता कैसे दूर हो, आइए हम आपको सुनाते हैं। ऐसी ऐसी पॉइंट्स पर बच्चे तुम समझाएंगे तो सुनकर सब वंडर खाएंगे। हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे तो जो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो कितनी सस्ती दवाई है, 21 पीढ़ी। सतयुग त्रेता में कोई बीमार होगे नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग, पैराडाइज, जन्नत। ऐसी ऐसी बच्चे पॉइंट्स नोट करो। तुम सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो 21 जन्म कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूं। याद भी करते हैं, हे पतित पावन। एक नाम ईश्वर का क्या है, वैद्यनाथ। हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ, अब मैं आया हूं, तुम सबको समझाते रहो। अंत में आखिरीन सब एक दिन समझेंगे जरूर। बाबा युक्तियां तो बतलाते रहते हैं मुरली के आधार से, करना हम सबको है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो भाई। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। बाप से सर्च लाइट लेने के लिए बच्चे सवेरे सवेरे एकांत शांत वातावरण में उठना है।
रात्रि को जागकर एक दो को करंट देकर मददगार बनाना है, बहुत जरूरत है इस समय पर। आत्माएं बहुत खोखली और कमजोर हैं, ऊपर से भले कितनी भी अच्छी दिखें, इसलिए हमारा फर्ज बनता है, हमारा ही परिवार है, हमारे ही बहन भाई हैं, तो इनको मजबूत बनाओ। हम नए की तो सर्विस करते हैं, लेकिन जो पुरानी आत्माएं ज्ञान योग को चल रही हैं, ज्ञान योगी जीवन में, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम उनको भी शक्तिशाली वाइब्रेशन दें? विचार करना। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर एक बाप की याद में रहना, देही अभिमानी रहने की बच्चे मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करो, अभी तो मौका है, सतयुग में थोड़ी ना करेंगे। वरदानी बाबा का वरदान, स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले मायाजीत भाव। अपने को जानना अर्थात स्व का दर्शन करना, चक्र जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक प्रकार के माया के चक्र स्वतः ही समाप्त हो जाते। देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, जो भी चक्र हैं माया के अनेक प्रकार के, वो सारे धराशायी हो जाते हैं, समाप्त। 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से बच्चे मायाजीत बन गए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान के योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। स्लोगन है, विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। सुना? विदेही अर्थात आत्मिक अशरीरी स्थिति में रहो तो परिस्थितियां स्वतः ही पार हो जाएंगी। ये पॉइंट याद रहे जिंदगी भर। ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को अपने इस भाई की ओर से। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक हम दोनों को रहेगा इंतजार।